अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर हैं वो ईरान के अंदर ही मौजूद थे और पाकिस्तान ने उनको यहाँ तक कह दिया कि अब आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, अब हम आपको पाकिस्तान नहीं आने देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो ईरान के अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं वहाँ पे उनको भी पाकिस्तान ने वापस बुला लिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक जॉइंट ट्रेड कमेटी होती है उसके जो वफद है उसको भी वापस बुला लिया है। इसके अलावा तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तानी वफद शाह बाहर से वापस पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो गया है और पाकिस्तानी वफद में चीफ कलेक्टर कस्टम बलोचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर शामिल हैं। इसके अलावा कोयटा और ग्वादर चैम्बर्स के तजारती वफूद और दीगर हुकाम भी वफद का हिस्सा हैं और तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दौरों को भी रोका जा चुका है। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा कैसी हुई, इस सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक हमला किया और उस हमले के अंदर 2 मासूम बच्चे जो थे वो शहीद हो गए और जो 3 बच्चियां थी वो ज़ख्मी हुई। अब जो ईरान का इसके ऊपर एक रद्द अमल आया वो बड़ा मुज़ाहिका खेज़ है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये कहा है कि जैश उल अदल के ठिकाने थे पाकिस्तान की हदूद के अंदर, हमने उनको जो है वो निशाना बनाया है और जैश उल अदल के ऊपर वो पहले भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ पाकिस्तान मुखालफ करते रहे हैं और जैश उल अदल का जो उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनके ठिकाने थे यहाँ पे, अगर कोई इस तरीके से ठिकाने होते, कोई उनके कैंप होते तो फिर हमारे यहाँ पे दहशत गर्दों की लाशें पड़ी होनी चाहिए थी और यहाँ पे पता चलता कि वाकई पाकिस्तान से वो ईरान की सरजमीन को नुकसान पहुँचा रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और इसके ऊपर अब ये मुज़ाहिका खेज़ इसलिए है कि उसके बाद जो ईरान की तरफ से एक रद्द अमल आया है, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको लगा कि नहीं ये तो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि ये जो है वो गलती के साथ जो है वो जो है पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद की जो है खिलाफ वर्जी होगी है, हमने तो अपने इलाके के अंदर जो है वो जैश उल अदल को मारना था या उनका जो है वो खात्मा करना था। तो अब आप ये देखिए कि अगर इस तरीके से बात है, चले हम मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक होगा, तो इससे आप जो ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जो सलाहियत है आप उसका अंदाज़ा कर लें कि कितने नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे, कितने जो है वो पहुंची सरकारें होंगी कि उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने अगर जैश उल अदल को अपने ईरान के अंदर मारना है तो वो इतने नॉन प्रोफेशनल हैं कि उनके जो मिसाइल हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आके गिर रही हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है। बहरहाल उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत सख्त रद्द अमल दे दिया है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया है। अब ईरान की पूरी कोशिश है और ईरान को तवक्को भी नहीं थी, वो समझते थे कि चले ठीक है हम कह देंगे गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर जो है हमने आपकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पाकिस्तान के रद्द अमल से ये पता चल गया कि ये मामला अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका और इस तरीके से जो बहुत सारे बासर ममालिक हैं वो भी इस गेम के अंदर जो हैं वो शामिल हो जाएंगे और डेफिनेटली ईरान के साथ आपको पता है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं। अब मुझे जो डर और ख़दशा है वो ये है कि ये जो ईरान ने एक गलत हरकत की है, शर्मनाक हरकत है नो डाउट, तो इसके हवाले से ये ना हो कि पाकिस्तान जो है उसको जवाज़ बनाकर जो दुनिया के दीगर बासर ममालिक हैं वो अपने मुफादात के लिए ईरान को नुकसान पहुँचाएँ और उसका जो जवाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो सामने रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अंदर जो ईरान की सरजमीन है वो तो बार बार इस्तेमाल होती रही और उसका कुलभूषण यादव जो इंडियन का रॉ एजेंट था उसको हमने पकड़ा, कमांडर लेवल का अफसर था वो नेवल का, और उसने खुद इतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी वो तो बार बार जो है वो ईरान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता रहा और यहाँ पे जिस तरीके से वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता रहा उसके हमारे पास उसके इतराफ़ी बयानात हैं, वीडियो एविडेंसेज हैं, उसके हवाले से तो नाकाबिल तरदीद किस्म के शायद मौजूद हैं। तो ईरान की सरजमीन तो बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी कुछ इस तरीके से निशाना नहीं बनाया कि हमने जो है ईरान के अंदर जाके इस तरीके से दखल अंदाजी कर दी हो, फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की हो और उसे गलतफहमी का नाम दे दिया हो। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नो डाउट के बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन तो रहती है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की बात करें जैसे BLA बलोच लिबरेशन आर्मी की बात की जाती है या बलोच लिबरेशन फ्रंट की बात की जाती है, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान को बेताशा किस्म का नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि ये मामला जो है ये हल हो जाएगा। अगर ये मामला हल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ इन 2 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो भी आ जाएंगे और उसके बाद ईरान के लिए जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल साबित हो सकती है।